सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम। आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। हरकात के बारे में हम पढ़ेंगे कि कुरान मजीद में हरकात किन को कहते हैं, और हम शद के बारे में पढ़ेंगे और मद के बारे में पढ़ेंगे, और इसको मद कैसे करनी है और उसका क्या अंदाज है और किसे मद कहते हैं। सबसे पहले हमने देखना है हरकात के बारे में, यानी हरकात ये हरकत की जमा है, और हरकत ज़बर को या ज़ेर को या पेश को हरकत कहते हैं। यानी अगर सिर्फ ज़बर हो तो उसको हरकत बोलेंगे, सिर्फ ज़ेर हो उसको हरकत बोलेंगे, सिर्फ पेश हो उसको हरकत बोलेंगे। और अगर जब तीनों चीज़ों को हम जमा करेंगे तो इनको हरकात बोलेंगे। यानी अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आपसे कोई सवाल करता है कि बेटा आप बताइए हरकात किसको कहते हैं, तो आपने जवाब देना है ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। और ज़बर हमेशा वर्ड के ऊपर आती है और ज़ेर हमेशा वर्ड के नीचे आती है, और पेश भी हमेशा वर्ड के ऊपर आती है। कि ज़बर का, ज़ेर का और पेश का दूसरा नाम, ज़बर का दूसरा नाम फतह है, फतह, और ज़ेर का दूसरा नाम कसरा है, और पेश का दूसरा नाम ज़मा है। और यूं समझिए कि जिस वर्ड के ऊपर, जिस हर्फ के ऊपर ज़बर हो, उस हर्फ को, ज़बर को नहीं, उस हर्फ को मफ्तूह कहते हैं, और जिस वर्ड के नीचे ज़ेर हो उस वर्ड को मकसूर कहते हैं। मकसूर, काफ सीन ये लिखा हुआ है। और जिस वर्ड के ऊपर पेश हो उस वर्ड को मज़मूम बोलते हैं। और एक होती है शद, एक होती है जज़्म, और एक तनवीन और एक मद। तीन चीजें हैं, शद, मद, तनवीन, और चौथी चीज जज़्म। शद जैसे अल्लाह, 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 ये शद है, और शद खड़ी ज़बर है। और जब भी आपने लफ्ज अल्लाह पढ़ना है, इसको मोटा करके पढ़ना है और थोड़ा सा खींच के पढ़ना है, क्योंकि खड़ी ज़बर है। और जो मद होती है उसको खींच के पढ़ते होते हैं। जैसे देखिए सूरह बकरा के स्टार्ट में वर्ड आता है अलिफ लाम मीम। ये लाम के ऊपर जो मद है, इस लाम को हमने स्ट्रेच करके पढ़ा है, यानी खींच कर पढ़ा है, इसको मद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मद। और जिस वर्ड पर मद हो उस वर्ड को हमने खींच कर पढ़ना है। कैसे खींचना है? अलिफ लाम, अब लाम को हम खींच रहे हैं, लाम मीम, ये हमने खींच कर पढ़ा है। और दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं, उलाइका, ये लाम के ऊपर मद है, इसको हमने खींच कर पढ़ा है। और एक जज़्म होती है, जज़्म जैसे बिस्मिल्लाह, ये सीन के ऊपर, सीन के ऊपर देख लें, सीन के ऊपर जो है ये जज़्म है, बिस, बाजिर सीन, बिस, बिस, ये सीन के ऊपर जज़्म है, इसको जज़्म बोलते हैं। और एक होती है तनवीन, दो ज़बर को या दो ज़ेर हों या दो पेश हों उसको तनवीन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। और ये चीज़ें आज के हमारे सबक में शामिल थी, मैंने आपको बता दी हैं। आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और साथ ही मैं आपको एक छोटी सी सूरत की प्रैक्टिस बताता हूं कि उसको हमने कैसे पढ़ना है। कुरान करीम बुरहान रशीद की सबसे छोटी सूरत, सबसे छोटी सूरत। आपसे कोई क्वेश्चन भी करे कि बेटा आप बताइए कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौन सी है, तो आपने बताना है सूरह कौसर है, और 30वें पारे में है, 30 पारा, 30वें पारे में सूरतुल कौसर, सूरतुल कौसर, ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम है। अब मैं ये रीड करता हूं, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है और आपको काफी फायदा होगा इंशाअल्लाह।
أعوذ 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 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دیکھیے اِنَّا، یہاں نون کے اوپر شد زبر ہے، اس کو زور دے کے پڑھنا ہے آپ نے. اِنَّا، تھوڑا سا کھینچنا ہے، تھوڑا سا کھینچنا، زیادہ نہیں کھینچنا. اِنَّا اَعْطَيْنَا، الف کو ماؤتھ کے خالی حصے سے پڑھنا ہے. آگے عین ہے، الف کو عین کے ساتھ جوائن کرنا ہے اور عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھنا ہے. حلق کے 3 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے. ایک وہ حصہ ہے جو آپ کے ماؤتھ کے قریب ہے، وہ حصہ ہے، اور ایک وہ ہے جو درمیان میں ہے، بیچ میں ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جو آپ کی چھاتی کے قریب حصہ ہے. تو آپ نے عین کو درمیان والے، حلق کے درمیان والے حصے سے ریڈ کرنا ہے. اب میں پڑھتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا کھینچنا ہے. نَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کاف بریک والا کاف ہے، یہ دونوں کاف. کل کو، کل کو، کا کا کا، کل کوثر، ثا ثا ثا، ثر ثر، کل کوثر. حضرت کے ساتھ فصل لربك وانحر، وانحر وانحر، حا حا حا، وانحر وانحر، ان شانئک. فرسٹ اِنَّا پڑھا تھا ہم نے، یہ سیکنڈ والا آپ نے نون کو کھینچنا نہیں ہے، صرف زور دینا ہے. ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. آپ نے اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آج کی ہماری کلاس اسی بارے میں ہے کہ حرکات کس کو کہتے ہیں، مد کس کو کہتے ہیں، شد کس کو کہتے ہیں، جزم کس کو کہتے ہیں، تنوین کس کو کہتے ہیں. اور سورہ کوثر کی سب سے چھوٹی سورت جو ہے سورہ کوثر کی میں نے ریسیٹیشن کی ہے، تلاوت کی ہے. تو آپ بھی میرے ساتھ یہ تلاوت اور یہ مشق کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اور آپ کو قرآن اچھے انداز میں پڑھنے میں کافی فائدہ ہوگا. رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم پہنچائیں گے آپ تک قرآن کا پیغام بھی اور قرآن کو اچھے پڑھنے کا انداز بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.